धुंध की वजह से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 और M4 भी धुंध की वजह से बंद। सक्खर मुल्तान मोटरवे M को धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मोटरवे M14 हकला DI खान को ईसा खेल से कोट बेलिया तक बंद कर दिया गया। अपने सहूलतकार पता नहीं किसकी सहूलतकारी करने के लिए आप जो से अपने सूबे को, अपने इलाकों को दहशतगर्दों के हवाले कर दें। किस तरह सैकड़ों नहीं हजारों की कुर्बानी दी थी स्वातियों ने, उन इलाकों के बच्चों ने, मट्टा के लोगों ने दी या नहीं दी, फौजियों ने दी, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने दी। तो आप यह क्या इसको दोबारा से वहां पे इनकी इजारादारी कायम करना चाहते हैं कि ऑपरेशन नहीं करने देंगे ताकि ये पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस हर जगह फैल जाए। असेंबली में बैठ के झूठा बयानिया बनाते हैं। क्या फौज वहां पे कोई बेलचे लेके गई हुई है, कोई ड्रिलिंग कर रही है वहां पे? कौम का एक ही बाप है और वो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। माजी में वजीर आज़म ने आर्मी चीफ को बाप करार दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा साबिक DGISI को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। किसी सियासी जमात से बात नहीं करेंगे, जिसने करनी है हुकूमत से करे। KP में दहशतगर्दी के लिए साजगार सियासी माहौल दिया जाता, वहाँ गैर कानूनी कानकनी और क्रिमिनल टेरर गठजोड़ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत की। ऑपरेशन तो हो रहे हैं, दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा रहा है। ये जो दहशतगर्द हैं ये ख्वारिज हैं, इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये फितना और हिंदुस्तान है, इनका पाकिस्तान से या बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं। ऑपरेशन नहीं करना तो क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठना है? क्या खारजी नूर वली महसूद को वजीर आला बनाना है? दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फौज की नहीं पूरी कौम की है। दहशतगर्दी के 80% वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। DGISPR ने कहा दहशतगर्द फितना और हिंदुस्तान और खवारिज हैं, उनका बलूचिस्तान या इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। फितना और खवारिज के खिलाफ लड़ेंगे, उनको जहन्नुम वासिल करके रहेंगे। 2025 दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों के हिसाब से बेहतरीन साल था। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 3811 वाकयात हुए। रियासत पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों बाशमूल फौज, पुलिस, FC, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन्होंने कुल मिलाकर 75,175 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, विच कम्स टू 206 IBOs पर डे। इसमें से 14,658 जो से खैबर पख्तूनख्वा में किए गए, बलूचिस्तान में 58,778 और रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में 1739। गुज़िश्ता साल 27 खुदकुश हमले हुए। 16 खुदकुश हमले KP, 10 बलूचिस्तान और 1 इस्लामाबाद में हुआ। खुदकुश हमला करने वालों में 2 खातीन भी शामिल थी। DGISPR ने 2025 में दहशतगर्दी की तफसीलात बता दी। कहा गुज़िश्ता साल दहशतगर्दों के खिलाफ 75,175 ऑपरेशन किए गए। 14,658 ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में किए गए। 2,597 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया। दहशतगर्दी के खिलाफ 71% ऑपरेशन KP में हुए। दहशतगर्दी की जंग में 1,235 पाकिस्तानी शहरी और सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। यहाँ ये प्रॉक्सीज हैं, इन प्रॉक्सीज को हम इस्तेमाल करते हैं, हम इनको पैसा देंगे, इनको जो आपको मदद है हम प्रोवाइड करेंगे। तो बेस ऑफ ऑपरेशन जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान प्रोवाइड कर रहे हैं। हिंदुस्तान का पैसा, हिंदुस्तान की सरपरस्ती, $7.2 बिलियन का US इक्विपमेंट वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। छोड़ा जाता है नहीं छोड़ा जाता, विच इज़ अवेलेबल टू द अफगान तालिबान, विच इज़ अवेलेबल इन द ब्लैक मार्केट, विच इज़ अवेलेबल टू ऑल दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सब दहशतगर्दों का एक ही बाप है और वो है अफगान तालिबान। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 10 बड़े वाकयात में अफगान शहरी मुलव्वस थे। अफगानिस्तान खत्ते में दहशतगर्दी का ऑपरेशनल बेस बना हुआ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं बॉर्डर बंद करने से दहशतगर्दी के वाकयात कम हुए। भारत और अफगान तालिबान का गठजोड़ अमन के लिए नुकसानदेह है। इत्तेहादी अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला में तालिबान का कोई किरदार नहीं। मार्का हक के बाद दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। मार्का हक में भारत का मुंह काला किया तो दुनिया ने देखा। KP में होता क्या है,
کہیں ٹیررسٹ پکڑا بھی جاتا ہے, گاڑی سے اتار دیا جاتا ہے. ایون ان کے ایم پی ایس, ان کے ایم این ایس کال کرتے ہیں پولیس کو کہ یہ بندے کو چھوڑ دو, ان کو جانے دیتے ہیں. یہ ایک بہت سنجیدہ چارج شیٹ ہے. ان کے بہت یہ چارج شیٹ آپ کہیں, میں ان چیزوں کو میں جانتا ہوں, سمجھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو, ہم تو بھگت رہے ہیں زمین پر وہاں پر. اگر کوئی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے تو خیبر پختونخوا کے ارکان اسمبلی کال کر کے اس کو چھڑاتے ہیں. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی کا بڑا انکشاف. ایک نیوز کے پروگرام ایک پیج ود فروا وحید میں بات کرتے ہوئے اختیار ولی نے کہا, پاکستان تحریک انصاف کل عدم ٹی ٹی پی کو اپنا عسکری ونگ بنانے والی تھی. وینزویلا میں شاندار فوجی کارروائی کی گئی. کراکس آپریشن میں 152 طیاروں نے حصہ لیا. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ کے پاس دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے, دنیا کی کوئی فوج مقابلہ نہیں کر سکتی. آپریشن کے دوران وینزویلا کی بجلی بند اور لوگ پریشان ہوئے. آپریشن میں کیوبا کے فوجی بھی مارے گئے. ڈیموکریٹک سینیٹر چیک شومرا اچھے انسان نہیں, وہ وینزویلا کے صدر مادورو کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. امریکہ مستقبل قریب تک وینزویلا میں کردار ادا کرتا رہے گا. وینزویلا کی حکومت امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے. ڈیلسی روڈریگز نے وینزویلا کی عبوری صدر کے طور پر حلف اٹھا لیا. وینزویلا کی اپوزیشن رہنما اور نوبل انعام یافتہ ماریا کورینا ماچاڈو کا جلد وطن واپسی کا اعلان. کہتی ہیں عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز تشدد, بدعنوانی اور منشیات اسمگلنگ کے مرکزی کرداروں میں سے ایک ہے. وینزویلا میں عوامی حکومت کے قیام کا وقت آ چکا. مادورو کو اب بین الاقوامی انصاف کا سامنا کرنا ہوگا. وینزویلا میں اب امن ہوگا اور سیاسی قیدی رہا کیے جائیں گے. ایک آزاد وینزویلا کو امریکہ کا توانائی مرکز بنائیں گے. مسلسل دشمنی کا رویہ ناقابل قبول, سخت جواب دیں گے. ایران کی سلامتی, خود مختاری اور علاقائی سالمیت سرخ لکیریں ہیں, کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیں گے. ایران کی دفاعی کونسل نے کہا خود کو صرف حملے کے بعد رد عمل تک محدود نہیں رکھیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نجکاری کمیشن کے امور پر اجلاس. وزیر اعظم نے کہا خسارے کا شکار اداروں کی نجکاری اولین ترجیحات میں شامل ہے. پی آئی اے کے 75% حصص کی نجکاری بارش کا پہلا قطرہ ہے. نجکاری کمیشن میں بہترین صلاحیتوں کے حامل افراد کو تعینات کیا جائے. بریفنگ میں بتایا گیا بجلی تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری کو ابتدائی طور پر 2 بیچز میں رکھا گیا. پہلے بیچ میں آئسیکو, گیپکو اور فیسکو کی نجکاری ہوگی. دوسرے بیچ میں ہیسکو اور سیپکو کی نجکاری کی جائے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے 6 بایو گیس پلانٹس کی منظوری دے دی. لاہور میں 4 اور فیصل آباد میں 2 بایو گیس پلانٹ سے پنجاب میں کلین انرجی کا عملی آغاز ہوگا. پنجاب میں کسانوں اور ماحول کے لیے دوہرا انقلاب. بایو گیس پلانٹ سے گھریلو توانائی کے ساتھ فصلوں کے لیے بایو فرٹیلائزرز بھی فراہم ہوگی. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس. پنجاب کی کلین انرجی مستقبل کور بریفنگ. مریم نواز نے اسمال بایو گیس پلانٹس کا قابل عمل منصوبہ طلب کر لیا. یونیورسٹی آف لاہور میں ڈی فارمیسی کی طالبہ کی مبینہ خودکشی کا واقعہ. متاثرہ طالبہ کی تیسری منزل سے چھلانگ لگانے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. سی سی ٹی وی فوٹیج میں یونیورسٹی طالبہ کو چھلانگ لگاتے دیکھا جا سکتا ہے. متاثرہ طالبہ جنرل اسپتال میں زیر علاج ہے. میڈیکل بورڈ کے مطابق طالبہ کی حالت تشویشناک اور 48 گھنٹے انتہائی اہم ہے. ہیڈ انجری, اسپائنل انجری اور پھیپھڑے زخمی ہونے پر آپریشن تاحال نہیں کیے جا سکے. یونیورسٹی آف لاہور میں 21 سالہ طالبہ کی خودکشی کی کوشش. پولیس تفتیش کہاں تک پہنچی؟ ایک نیوز سے تفصیلات حاصل کرنی. پولیس تفتیش کے مطابق طالبہ 7:58 پر یونیورسٹی آئی. یونیورسٹی آنے کے بعد کلاس روم میں نہیں گئی. لڑکی چھت سے کودنے سے قبل 27 منٹ تک فون پر بات کرتی رہی. 8:30 پر لڑکی نے دوسری منزل سے چھلانگ لگا دی. طالبہ نے کودنے سے قبل آخری کال موبائل سے ڈیلیٹ کر دی. بھائیوں نے لڑکی کو ایک روز قبل نیا موبائل لے کر دیا تھا. عوام کے لیے خوشخبری. حکومت کا 6 ماہ تک گیس نرخ نہ بڑھانے کا اعلان.
वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, वजीर आजम की हिदायत पर 6 माह तक गैस निर्खों में तब्दीली नहीं की जा रही। गैस की सर्कुलर डेटा में मजीद इजाफा नहीं हो रहा। कतर ने मुश्किल सूरत हाल में कॉन्ट्रैक्ट की शराइत को बरकरार रखा। पावर डिवीजन ने LNG की तलब से मुतालिक वादों की पासदारी नहीं की। पावर डिवीजन ने योमिया 80 करोड़ माकफ फीट तलब करके कहा 40 करोड़ माकफ फीट LNG उठाई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में कम BTU गैस प्लांट्स की कमर्शियल बुनियादों पर तनसीब का फैसला हो गया। कलात के मारगंद और सुई के जन गैस फील्ड पर सनती प्लांट्स लगाने की तजवीज़ दी गई। फर्टिलाइजर, सीमेंट, तवानाई और सेरामिक इंडस्ट्री के क़याम के इम्कानात पर ब्रीफिंग। सरमायाकार कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तलब किए जाएंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से बांग्लादेश की फ़ज़ाइया के सरबराह की मुलाकात। दोनों मुल्कों की फ़ज़ाई अफ़वाज के दरमियान दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की बांग्लादेशी फ़ज़ाइया के लिए जामिया तरबियती ताउन की यकीन दहानी। ISPR के मुताबिक बांग्लादेशी फ़ज़ाइया की पुराने फ्लीट की तामीर मुरम्मत, एयर डिफेंस रडार सिस्टम्स और JF-17 थंडर तैयारों की मुमकिन खरीदारी पर बातचीत हुई। बांग्लादेश की फ़ज़ाइया के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। टोबा टेक सिंह में झंग रोड M4 मोटरवे इंटरचेंज के करीब हादसा। जानवरों से लोड मिनी ट्रक एक गाड़ी पर उलट गया। हादसे में 4 अफराद जाँ भाग, 4 शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे में कई जानवर भी जख्मी हुए। शुमाली फ्रांस में शदीद बर्फबारी, बेशतर इलाकों ने सफेद चादर तान ली। मगरबी इलाकों और पेरिस के अतराफ में अलर्ट जारी कर दिया गया। शदीद बर्फबारी से शाहराहों पर ट्रैफिक और एयरपोर्ट्स पर फजाई ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर हुआ। शदीद बर्फ के बायस आईफल टावर का मंजर मजीद हसीन दिखाई दिया। बरतानिया में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी। मारहम नॉरफोक में दर्जा हरारत -12.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। शदीद सर्दी के सबब बच्चों की क्रिसमस की छुट्टियां तवील हो गई, जबकि शुमाली स्कॉटलैंड में बर्फबारी हुई। ट्रेन और फजाई सर्विसेज मुतासिर। पाकिस्तानी पस मंजर के हामिल क्रिकेटर्स को भारतीय वीज़ों के हसूल में मुश्किलात। T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली 5 टीमों के बोर्ड्स ने ICC से राबता कर लिया। ज़राए के मुताबिक बोर्ड्स को ICC से कोई जवाब मिला, ना ही भारतीय बोर्ड ने यकीन दहानी कराई। UAE, ओमान, इटली, कनाडा और अमेरिका की टीमों में पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर कई खिलाड़ी शामिल। इन टीमों के बोर्ड्स ने आपस में मुशावरत शुरू कर दी।